भैया, मुझे आपसे एक काम और है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेझिझक बोलो। भैया, आप तो जानते ही हैं कि आपके जीजा जी के जाने के बाद मैं अकेली सी हो गई हूँ। बहना, बात क्या है वो बताओ ना। भैया, घर की छत गिर गई है और ऊपर से बारिश का मौसम भी है। बच्चों, चलो खेलो बाहर जाके। भाभी जी, आप कैसे हो? ठीक तो हो ना? अगर तेरे जैसी मुंह उठाकर आ जाए तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ। नहीं भाभी, आज रक्षाबंधन है ना, इसीलिए भैया को राखी बांधने आई थी। बांध दी ना राखी, ये ले 20 रुपए और यहाँ से चलती बन फटाफट। अरे बहना, मैं तो भूल ही गया, तुम कुछ कह रही थी ना। भैया, घर की छत गिर गई है। अगर आप मुझे 5,000 रुपये दे देते तो घर की छत लग जाती। विधवा पेंशन आती, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। अच्छा, तो राखी का तो बहाना है, भिखारन भीख मांगने आई है यहाँ। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? भाई कभी बहन को भीख देता है क्या? हाँ हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। तुम चुप रहो। अगर तुमने इस भिखारन की थोड़ी सी मदद की ना तो मैं मायके चली जाऊंगी छोड़ के। और बैठे बैठे अखबार क्या पढ़ रहे हो? ड्यूटी पे नहीं जाना? जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हुआ बहू रानी, किसे छोड़कर जाने की बात हो रही है? तुम्हारे बेटे को। बहू, ये सोचना भी मत। तो ठीक है माँ जी, समझा दीजिए अपनी सौतेली बेटी को, ये चली जाए, वरना मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ के चली जाऊंगी। अरे ओ कल मुही, अपना घर तो उजाड़ के बैठी हो, हमारा घर क्यों उजाड़ने पे तुली हो? मुझे ये बता, तू यहाँ लेने क्या आई है? माँ, आज रक्षाबंधन है और मैं भाई को राखी बांधने आई थी। बांध ली राखी? अब फूटो यहाँ से। क्यों अपने भाई का घर बर्बाद करने पे तुली है? माँ, मैं यहाँ पर किसी का घर उजाड़ने नहीं आई हूँ, ये मेरा भी घर है। आखिर मेरा भी तो दिल करता है ना आप सबसे मिलने के लिए। मिल ली ना अब सबसे, अब जल्दी से ना यहाँ से 9 2 11 हो जा। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपके भी मायके में आपकी भाभी है, अगर वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करे तो? बिल्कुल चुप। मेरी अभी माँ जिंदा है और मैं उस घर का चांद का टुकड़ा हूँ। लगता है बहू रानी ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो घर से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन एक बार पिताजी को देख लेती तो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुझे धक्के मार के निकालना पड़ेगा यहाँ से। चल खड़ी हो। भाभी पर चल, भाभी मैंने कहा ना चल यहाँ से। निकल, उठाओ अपनी पोटली। माँ, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये तो बेशर्म हो रही है। और क्या, चलो। माँ मरी तो रिश्ते टूटे, माँ बिन
अरे गुलाबो बेटी, तू रो क्यों रही है? और तू कब आई? पिताजी, माँ की बहुत याद आ रही है। माँ के बिना ये घर खाने को आता है। रो मत बेटी, चलो अंदर चलते हैं। नहीं पिताजी, माँ के होते ही बेटी का प्यार होता है। अगर माँ ना हो तो फिर बेटी का प्यार भी नहीं है। ये बात मुझे आज पता चली है। चुप हो जा बेटी, रो मत। मुझे एक बात बताइए पिताजी, लोग बेटियों को पराया धन क्यों कहते हैं? जिस आंगन में वो बचपन से खेल कूद कर बड़ी हुई है, क्या वो आंगन उसका नहीं है? जिस खिलौने से वो बचपन से खेली है, क्या वो खिलौना उसका नहीं है? अगर है तो फिर हम पराया धन कैसे हुए पिताजी? क्या ये घर मेरा नहीं है पिताजी? मेरा नहीं है। बेटियां हमेशा अपना दर्द छुपाती है पिताजी। बेटा फिर भी माँ को बुढ़िया कह के बुला सकता है, लेकिन एक बेटी अपनी माँ को हमेशा बेटी कहकर ही बुलाती है। बेटा एक कुल को रोशन करता है तो बेटियां दो दो कुलों को रोशन करती है पिताजी। फिर भी हम बेटियां पराई कैसे पिताजी? पराई कैसे? अरे नहीं नहीं बेटी, बेटियां पराई कब होती हैं? वो एक घर की महारानी तो दूसरे घर की लक्ष्मी होती हैं। मत रो मेरी बेटी लाडो, मत रो, चुप हो। बड़ी बेशरम है, अभी तक इन दो नागिनों को लेकर तुम यहाँ से निकली नहीं, धक्के मारने से भी नहीं गई। खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो चुप ही रहो जी, बस चुपचाप तमाशा देखते रहो। आगे आगे होना क्या है। माँ, आप गुस्सा मत करो। मैं पिताजी से मिलने बस अब मैं इस घर से चली जाऊंगी और कभी कदम भी नहीं रखूंगी इस घर में। तुम इस घर में कदम तो तब रखोगी ना जब हम इस लायक तुम्हें छोड़ेंगे। माँ जी, जरा वो डंडा उठा के लाना। आज इसकी मैंने दोनों लातें ना तोड़ दी ना तो देखना, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। शुभ काम में देरी कैसी, अभी लाती हूँ बेटा। ये लो बेटा, इस हरामजादी को दो मेरे नाम की भी लगाना। रुक जा बहू, खबरदार अगर और हाथ उठाया मेरी बेटी पे, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे बेटे की बहू है। निकल जा इसी वक्त घर से, जा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू निकालेगा मेरी बहू को इस घर से? तू भी निकल मेरे घर से इसी वक्त। नहीं पिताजी, माँ को और भाभी को इस घर से मत निकालिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं बेटी, ये सास और बहू बहुत जालिम है, जालिम। इनको तो मेरे घर से निकलना ही पड़ेगा। ए बहू रानी, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल निकल। सुनो जी, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें घर से ना निकालो। अरे सुना नहीं मैंने तुमको क्या कहा? पिताजी, अपनी इस बेटी को भी माफ कर दो। अरे कौन बेटी? किसकी बेटी? निकलो अभी इस घर से। आज के बाद मुझे ये शक्ल मत दिखाना। पिताजी, भाभी और माँ को आप माफ कर दीजिए। आपको मेरी कसम, एक माँ तो मेरी पहले ही ऊपर चली गई है, और अगर ये माँ भी मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मैं माँ किसे कहूँगी? माना कि ये मुझे अपनी बेटी नहीं मानती, सौतेली बेटी जो हूँ, लेकिन मैं तो इन्हें सगी माँ के समान ही मानती हूँ ना। और अब ये चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे घर से निकाले,
मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है पिताजी, कोई शिकवा नहीं है। गुलाबो बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, माँ एक बार और बेटी बोलिए ना। बेटी गुलाबो, माँ रो मत बेटा। गुलाबो, मुझे भी माफ कर दो। दरअसल मैं भूल गई थी कि मेरे भी एक भाभी है। भाभी आप रोइए मत और इन सब बातों को भूल जाइए। आप एक काम कीजिए, आप ना चाय बनाकर लेकर आइए। आज हम सब इकट्ठा बैठकर कई सालों बाद चाय पियेंगे। अरे पागल हैं लोग जो कहते हैं बेटी पराया धन होती है। अरे बेटी तो अनमोल रत्न होती है, अनमोल रत्न। और बेटी हो तुम्हारी जैसी। हाँ हाँ, चलो बेटा, चलते।